नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जो है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि ये जो कंपनी है वो मेरे हिसाब से एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। क्योंकि इसका जो कंपटीटर है, देखिए मोनोपोली मतलब इसका कंपटीटर बहुत सारे हैं, मगर इस कंपनी ने रेलवे सेक्टर में अकेला ही काम कर रहा है। तो रेलवे का जितने सारे प्रोजेक्ट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो इसी कंपनी को मिलता रहता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल से यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज और अदर्स डिटेल्स जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आज के दिन स्टॉक के जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न देखिए, स्टॉक ओपन हुआ अराउंड, आप देखेंगे तो समथिंग 1% समथिंग पॉजिटिव जम लेके, और यहाँ पे जो जम है, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ही बता रहा है कि आज के दिन कैपा में ओपन होने का जो मेन रीजन है, कंपनी का रिजल्ट पिछले दिनों में आने वाला था, और रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसका नजरिया आपको चार्ट पैटर्न में ही दिख रहा है। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया कि सर यहाँ पे एक्चुअली जो रिजल्ट यहाँ पे जो आया है, तो उसके बेसिस से क्या इस कंपनी का प्राइस बढ़ सकता है, क्या इस कंपनी 50 क्रॉस कर सकता है। देखिए, 50 क्रॉस करेगा कि 100 क्रॉस करेगा वो तो बात की बात है, मगर अभी फिलहाल के लिए जो चीज आपको देखना है कि कंपनी ने इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस के बारे में आपको देखना चाहिए, और उस परफॉर्मेंस से ही आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में और कितना ग्रोथ कर सकते हैं खुद को। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, एक स्किम मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो चीज है कि इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, तो चलो सबसे पहले उसी के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे रिजल्ट का जो डेटा है वो थोड़ा सा पीडीएफ फाइल जो अपलोड किया गया है, तो उतना खास नहीं, फिर भी मैं इसको आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, तो देखते जाइए आप। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का टोटल इनकम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे चीज को आइडेंटिफाई करिए, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 2865 में आपको ओवरऑल बात करूँ 2800, तो 2800 करोड़ का इनकम इस बार हुआ, जो पिछले पिछले बार था 1700 करोड़ का, और पिछले सालों में कितना था 2360 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो इनकम है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का इनकम का ग्रोथ हुआ, वो भी पिछले सालों के बेसिस से, पिछले क्वार्टर के बेसिस से, दोनों में ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का इनकम के साथ साथ एक्सपेंस कितना हुआ। तो देखिए, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो अराउंड 2700, मतलब 2700 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ, जो पिछले बार कितना था 1500 करोड़ का, और पिछले सालों में कितना था 2091 करोड़ का, सॉरी 2091 करोड़ का। इसका मतलब पिछले सालों से देखा जाए तो कंपनी ने इस बार इनकम तो अच्छा किया, साथ ही साथ कंपनी ने एक्सपेंस भी ज्यादा किया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो एक्सपेंस किया वो उसमें चलो कोई बात नहीं, अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा, मतलब एक्सपेंस तो हुआ, तो अभी देखना है प्रॉफिट कितना बचा। तो चलो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट रेशियो जो है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस चीज को आपको देखना चाहिए कितना है 197, पिछले बार था 129, पिछले साल में था 185। तो इसका मतलब क्या है, 197 हो गया इस बार, जो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 129, और पिछले साल में कितना था 185। तो इसका मतलब कंपनी का अर्निंग जो है वो इस बार बढ़ चुके हैं। इसका मतलब इनकम का भी ग्रोथ हुआ, और साथ ही साथ एक्सपेंस को भी कंपनी ने कंट्रोल किया, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी देखा जाए तो मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो कुछ पॉजिटिव साइन होने के कारण
स्टॉक में आज के दिन अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। देखिए मैं बार बार आपको यही चीज बताते आया हूँ कि स्टॉक में अगर कोई भी तेजी हो रहा है, मतलब स्टॉक अगर भाग रहा है, तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं होते। तो लॉजिक के बेसिस से ही कंपनी काम करते हैं, कंपनी का चार्ट पैटर्न काम करते हैं और लोग उसी के ऊपर निवेश करते हैं। तो देखिए बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर कि सर यहाँ पे कंपनी ने तो प्रॉफिट किया, फिर भी देखिए कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस बार भी किया और प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे तो क्वार्टर बेसिस कंपनी देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इस बार 242 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो इतना दिनों तक कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया था। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। तो क्या अभी इस शानदार ग्रोथ के कारण स्टॉक में 50 तक इसका प्राइस रेंज जा सकते हैं? देखिए 50 जाएगा कि 100 जाएगा वो तो बाद में आपको पता चलेगा। फिलहाल के जो सिनेरियो है कंपनी का, तो सिनेरियो बहुत अच्छा खासा है, मगर एक छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। ओनली 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एकदम आप स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। और इसका पी रेशियो चलो एकदम रिजनेबल प्राइस में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। और भी देखा जाए तो कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 592 है। इसका मतलब इसका एनुअली जो इनकम है उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का कर्जा भी है 1399 करोड़ का। तो मैं पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि जब इसका कर्जा होगा तो कर्जा अगर ज़्यादा होगा तो आप डायरेक्ट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना, मतलब इस रेशियो से इसको एडजस्ट होते हैं। और अगर डेप्थ जीरो है, जीरो डेप्थ है मतलब कोई भी डेप्थ नहीं, तब उसका रेशियो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी से देखना, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उस एडजस्टमेंट के बेसिस से देखना होता है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20 के नीचे है, मतलब एक छोटा मोटा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला और एक एवरेज लेवल में है। तो अभी इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, बाकी डिटेल्स मतलब कंपनी के देखिए हाथ में जो कैश फ्लो है वो 534 करोड़ है। अच्छा खासा कैश भी कंपनी के हाथ में है। साथ ही साथ और एक चीज आपको दिखा दूं, कंपनी का डेटर्स डे, मतलब कंपनी के हाथ में काम करने के बाद देखिए कंपनी एक्चुअली सर्विसेज देते हैं, तो कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते। तो कंपनी उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसके लिए टाइम पीरियड जो लग रहा है वो 34.4 डेज में टाइम पीरियड लग रहा है। इसका मतलब एक अच्छा खासा टाइम पीरियड कंपनी यहाँ पे ले रहा है उस कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो फिर भी देखिए 34 डेज कोई बात नहीं, एक मंथ के अंदर उसका हाथ में पैसा आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हिसाब के आप देख सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइन है। तो फिर भी देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व, जो चीज आपको हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व देखिए हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स होते हैं। और शेयर कैपिटल मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसका जो कैपिटल्स है, जितने सारे शेयर होल्डर मतलब प्रोमोटर को छोड़ के जितने सारे शेयर होल्डर ने इसके ऊपर पैसा लगा है उसका देखिए उसका भी प्राइसिंग बढ़ते जा रहा है। तो ये भी चीज एक पॉजिटिव सिंबल देते हैं कि इन्वेस्टर भी एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, बने हुए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए इस कंपनी के ऊपर पोटेंशियल एक आपको जरूर दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको जरूर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मतलब होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी तो फिलहाल के लिए आया है। आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ कब से, अराउंड आप देखेंगे तो 2018 से। तो जो कंपनी 2018 से स्टार्ट हुआ और उसका जो अभी फिगर है, अभी जो इसका मतलब जो फिगर देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होना अभी भी टाइम पीरियड लगेगा और कंपनी को आगे जाने के लिए टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको शायद इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी देखिए कंपनी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, साथ ही साथ रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कंपनी ने एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट भी देने वाला है कि क्योंकि कंपनी देखिए आपको 0.65 मतलब पैसा का आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। देखिए डिविडेंड मिलना मतलब कंपनी अच्छा हो गया ऐसे भी मत समझ लेना, क्योंकि डिविडेंड बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि उस कंपनी के ऊपर लोग इन्वेस्ट करके रखे, लोग कंटिन्यू उस कंपनी के ऊपर बने रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत बहुत बार डिविडेंड देते रहते हैं। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ,
कंपनी ने डिविडेंड दिया, वो ठीक है चलो। फिर भी देखिए कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए उसको डिविडेंड, मतलब मान के चलिए कोई बहुत सारे आप दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाता है, आपको मतलब एक के बदले दूसरे प्रोडक्ट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, लोग उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को खरीदारी करे तो इसलिए इस तरीके से ऑफर दिया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर भी इसी तरीके से है। तो बाकी आप समझदार है, आप कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले एक बार स्टडी कर लेना और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर बने रहना। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।